के बाद अब आपको यूपी के सियासी मैदान में लिए चलते हैं। यूपी निकाय चुनाव में परचम लहराने के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगा रखा है। इस वक्त इंडिया न्यूज संवाददाता विजय मिश्रा ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से खास बातचीत की। निकाय चुनाव से लेकर मंदिर मुद्दे तक केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा, खुलकर जवाब दिए, सुनिए। नगर निकाय चुनाव को लेकर के भाजपा इस समय अपने सभी बड़े नेताओं को दौरे पर लगा दिया है। इस समय हमारे साथ खुद डिप्टी सीएम हैं बातचीत करने के लिए, और इसमें पूर्वांचल यानी कि बड़े ही महत्वपूर्ण दौरे पर निकल रहे हैं। आज आपने पूर्वांचल की कमान संभाली है। नगर निकाय चुनाव को लेकर के किस तरह से देख रहे हैं? वहीं पर आपके मुख्य विपक्षी दल की तरफ से ये आया है कि भीड़ कहीं दिखाई ही नहीं दे रही इनकी सभाओं में। चश्मा लगाए, उनकी आंख की जांच कराने की जरूरत है। भीड़ ऐसी उमड़ रही है, शायद मैं समझता हूं कि विधानसभा लोकसभा चुनाव की तरह जनता इस चुनाव में भी उत्साह दिखा रही है। कल मैं कानपुर के अंदर गया था, रोड शो का कार्यक्रम था, आपके भी सब चैनल के साथी रहे होंगे। इतना बड़ा जनसैलाब पूरे सड़कों पर उमड़ा है, वह अपने आप में स्पष्ट संदेश है। जिस तरह से ये पूरा चुनावी दौरा दिख रहा है, चाहे आपका भी हो, मुख्यमंत्री जी का भी हो, और भी कई सारे बड़े चेहरे जो हैं, चाहे राजनाथ जी हो, कलराज मिश्रा जी हो, सभी लोग आप इसमें नगर निकाय चुनाव में काफी दमखम के साथ लगे हैं। लेकिन आपके मुख्य विपक्षी दल की तरफ से तो एक भी सभा नहीं हो रही है। किस तरह से देख रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, या उन्हें लग रहा है कि नहीं उन्हें वोट मिल जाएगा? जो सभा में बता रहे भीड़ नहीं दिखाई देती, डर उनको लग रहा है कि अगर वो सभा करेंगे तो उनकी सभा में भीड़ नहीं आएगी, इसलिए सभा करने का साहस नहीं जुटा पा रहे, शक्ति प्रदर्शन करने का साहस नहीं जुटा पा रहे। इस बीच और भी कई राजनीतिक हलचलें हुई हैं, चाहे श्री रविशंकर जी का यहाँ पर आना हो या फिल्म पद्मावती का विरोध हो। किस तरह से आप श्री रविशंकर जी के यहाँ पर उनके दौरे को देख रहे हैं? आपका पर्सनल विचार इस पर क्या है? और पद्मावती को भी लेकर के हालांकि सरकार ने साफ तौर से हाथ खड़े कर दिए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? दोनों ही सवाल। देखिए, पहला तो श्री रविशंकर जी आए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर श्री राम जन्मभूमि के समझौते का फार्मूला लेकर के। कोई भी समझौते की दिशा में आगे बढ़े, चाहे श्री रविशंकर जी बढ़े या अन्य कोई भी बढ़े, मैं एक राम भक्त के नाते उनका स्वागत करता हूं। सरकार की उसमें कोई भूमिका नहीं है। पक्षकारों को आपस में बैठ करके समझौते के आधार पर रास्ता मंदिर निर्माण कर निकालना है। नहीं निकलेगा तो 4 दिसंबर से डे टू डे सुनवाई हो रही है, और उस सुनवाई के बाद मुझे पूर्ण विश्वास है, और हर राम भक्त को विश्वास है, कि जो अयोध्या में रामलला टाट के नीचे हैं, वो ठाट से बहुत जल्दी रहने लगे। पद्मावती फिल्म को लेकर के जो हलचल मची है, किस तरह से देखते हैं? सरकार ने तो कह दिया कि भाई जिस तरह से हलचल है, गृह विभाग ने साफ कहा है कि चुनाव भी चल रहे हैं, 12 वफात भी है, इस वजह से बड़ा ही कानून व्यवस्था को लेकर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिलहाल उसका मतलब रिलीज करने का जो समय था 1 दिसंबर, वो आगे बढ़ गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार ने वैसे भी पहले से ही विचार किया हुआ है कि जब तक इस फिल्म को लेकर के जो भी विवादित उसमें हिस्सा है उसे हटा करके बाहर नहीं कर दिया जाएगा, तब तक उत्तर प्रदेश में उस फिल्म के प्रदर्शन पे, पद्मावती फिल्म के प्रदर्शन पे रोक लगी रहेगी। सर, मूडीज में काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है। इस समय केंद्र सरकार के दोनों हाथों में लड्डू दिखाई दे रहे हैं, मतलब विपक्ष भी थोड़ा सा शांत हुआ। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो विपक्ष की अशांति है, जब कोई चुनाव आता है तब थोड़ी अशांति पैदा करते हैं, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को विश्वास है, और जबरदस्त विश्वास है कि माननीय मोदी जी जो भी करेंगे देश के हित में करेंगे, देश के 125 करोड़ लोगों के हित में करेंगे, और आज उसी का परिणाम दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में और परिणाम दिखाई देगा। गुजरात चुनाव को लेकर सर कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि श्री रविशंकर, पद्मावती और गुजरात चुनाव, ये सारे कॉम्बिनेशन क्या एक ही तरफ है? देखिए, गुजरात के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है और इस बार भी जीतेगी। जो मेरे पास फीडबैक है उसके हिसाब से जितनी भी चुनाव अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी के मुख्यमंत्री बनने के पश्चात हुए हैं गुजरात के अंदर, उससे भी बड़ी विजय 2017 की इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएगी, और ऐसी सरकार बनेगी कि जो जबरदस्ती नेता बन करके मतलब जनता को कभी आलू से सोना निकालने का काम कर रहे हैं, कभी उनके बयान कुछ ना कुछ आते रहते हैं। कुछ बातों को कहने में चुनाव आयोग ने गुजरात के अंदर रोक लगाई है। मुझे कहना नहीं, लोग स्वयं जानते हैं कि उनके बारे में। जबरदस्ती नेता सर किसी तरफ जा रहा है? जबरदस्ती नेता, मैं देखिए, जबरदस्त नेता कहना होता है तो मैं कहता हूं माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। जबरदस्ती नेता कहना होगा तो मैं कहूंगा राहुल गांधी। पहली बार अखिलेश यादव खुलकर के बोले कि वो बसपा के साथ गठबंधन करने में उन्हें कोई भी हिचक नहीं है। आप लोगों के लिए चिंता की बात? नहीं, हमें चिंता की बात नहीं है। वो तो अपनी कमजोरी प्रकट कर रहे हैं, और हम तो पहले से कहते रहे सपा बसपा कांग्रेस की तिकड़ी एक है, ना अलग थे ना अलग है, ना कभी अलग रहेंगे। लेकिन तीनों मिल करके भी लड़ेंगे। भाजपा के संगठन के आधे भी नहीं है,
इसे भाजपा इन तीनों के मिलकर लड़ने के बाद भी बहुत बड़े अंतर से जीतेगी, 73 को 80 में बदलेगी। तो बिल्कुल ये थे उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी, जिन्होंने दो चीजें बहुत साफ तौर से कही हैं। एक ये कि वो राम भक्त हैं और राम मंदिर जरूर बनना चाहिए। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो जबरदस्त नेता हैं और राहुल गांधी जबरदस्ती के नेता। कैमरा पर्सन अरशद के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, लखनऊ।